अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुमी सानिया व्लॉग वेंचर्स। व्लॉग के स्टार्ट में हो गया है मुझसे बहुत ही बड़ा ब्लंडर। एक तो ब्लंडर और ऊपर से बहुत ही बड़ा ब्लंडर। ठीक है, तो क्या हो गया कि जिससे पहले जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, कुछ मैंने क्लिप्स जो रिकॉर्ड की थी वो हो गई है मुझसे डिलीट। तो ये व्लॉग स्टार्ट है। जो पहले वाली बात थी व्लॉग में जो मुझे क्लिप्स ऐड करनी थी, तो वो मैं इसके बाद अभी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड की थी लेकिन मैं अभी के बाद में कर रही हूँ। तो कहना क्या चाहते हो? तो पहले आप लोग वो क्लिप देख लें, उसके बाद हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम लोग अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर करते हैं। कुछ दिन पहले थोड़ा सा कोई हॉरेबल एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, हम लोगों का। तो कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई थी, तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, रिस्पांस देख लेती हूँ लोगों के, रिप्लाई आए लोगों के। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सिंधियों से ज़्यादा पंजाबियों के रिप्लाई आए। हम खुद भी पंजाबी हैं, हम लोग कभी ऐसे नहीं सोचते। ये वो जो अगला बंदा, उसको ना ऐसे मुखातिब करती हूँ कि वो जो अगला बंदा था, ठीक है, तो उस अगले बंदे ने हमें क्या थोड़ी सी बात मतलब स्टार्ट हो गई, जैसे एजुकेशन सिस्टम पे बात आ गई। बेसिकली वो पंजाबी, ठीक है, हम लोग सिंधी। कि अब ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, हम सिंधी वो पंजाबी, तो वो उनकी लैंग्वेज है, ये मैं नहीं कर रही। मैंने कभी भी मुझे गुस्सा चढ़ता है इस चीज़ पे कि जब आप किसी को बोलते हैं कि हम सिंधी आप पंजाबी। भाई भैया पाकिस्तानी, थोड़ा सा चिल हो जाएं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब आप लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे कोई नहीं पहचानता कि आप सिंधी हैं, बलोची हैं, मुहाजिर हैं, पंजाबी हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे पाकिस्तानी करके मतलब लोग पहचानते हैं। ये जो आपकी जो चीज़ें होती है ना, पंजाबी, सिंधी, मुहाजिर, ये आपके अंदर की है, खुद की है, ये खुद की बनाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग डिफरेंट कल्चर से आते हैं, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, पख्तून हो, वॉटेवर जो भी हो। ठीक है, तो वो जो तो हमें एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशंस को, हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हम उनको ऐसे पॉइंट आउट करें कि आप सिंधी, आप पंजाबी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो अगला जो उनका कहना था कि सिंध पंजाब से बहुत, मैं आपको जस्ट उनकी वर्डिंग करके बता रही हूँ, नहीं कर सकती, मैं आपको जस्ट उनके वर्ड्स बता सकती हूँ। ठीक है, उनका कहना था कि सिंध पंजाब से बहुत ही ज़्यादा पीछे है, मतलब बहुत 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 एपिसोड से पीछे है। ठीक है, हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। उसके बाद हमारे पास किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब हम लोग ऐसे जो बैठे होते हैं ना, तो हमें घर पे बैठ के वो मतलब जॉब लेके जाते हैं कि आप लोग सिंधी हैं ना, आपके लिए जॉब लेना तो बहुत ही आसान है। जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आप सिंधी हैं, आपको जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो कसम से मुझे वो चीज़ें याद आ गई। जब हम लोग कभी भी टेस्ट में जाते हैं, मैं स्पेशली बॉयज़ के लिए कह रही हूँ, कि जब हम लोग टेस्ट में जाते हैं, वो बेचारे पता नहीं कहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक सेंटर होते हैं, लाड़काना, सखर, कराची, हैदराबाद। तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी कहाँ से लोग आ रहे होते हैं, उनको ये होता है, वो सालों से उनकी स्ट्रगल होती है, 10 साल 15 साल, पता नहीं कितने सालों की उनकी स्ट्रगल होती है। उन्होंने पता नहीं सीएसएस के 3 अटेम्प्ट दिए होते हैं, पीसीएस की वो तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे उन्होंने दे दी हो, पता नहीं कितने टेस्ट, पता नहीं दे के वो कहते हैं कि बस हमें सिर्फ जॉब मिल जाए। भाई, ये आपका माइंडसेट किसने बनाया है कि सिंध में जॉब ऐसे 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 करके मिलती है? कहाँ मिलती हैं? हम लोग पागल हैं? हम लोगों ने ये किताब के ढेर ऐसे ही लगाए हुए हैं? हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ना प्राइवेट, ना पब्लिक, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं ना यहाँ की एजुकेशन सिस्टम से ना मतलब क्या उन्होंने कोई वर्ड बोला था, जो भी था। ठीक है, तो मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उन चीज़ों, एजुकेशन सिस्टम से। चले, हमने कहा चलो ठीक है, फिर वो लड़कान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, आ गए जो भी था उन पे आ गए, फिर वो पॉलिटिक्स पे आ गए। तो ऐसे कर के हर टॉपिक को लेके वो आखिर में जो उनके वर्ड्स थे, मैं आपको उनके से वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, अगर अब थोड़ा सा चीज़ों को समझें। ठीक है, आप सिंध में बैठे हुए हैं, सिंधियों के घर में बैठे हुए हैं, बहुत ही इज्जत के साथ उन्होंने आपको इनवाइट किया है, आपके लिए सारी चीज़ें की हुई हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि सिंधी जाहिल हैं, आप सिंधी जाहिल हो, आप सिंधियों के घर में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप सिंधी जाहिल हैं, रेशनल नहीं है, टू इमोशनल। ठीक है, मुझे अब उनके वर्ड्स नहीं याद आ रहे, कोई बहुत दिन गुजर गए हैं। तो मुझे आप ये बताएं, जब आपके साथ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे सिंधी, आप एक वहाँ पे पंजाबी बैठे हैं, बाकी सारे सिंधी हैं, आप उनको ये कह रहे हैं
तो हमारा ये था कि हमने फिर भी बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ, क्योंकि हम सिंधी हैं, हम लोगों को इज्जत देते हैं। जो हमारे घर में आता है तो हम उसके साथ, चाहे वो कुछ भी कोई भी बकवास कर रहा हो तो हम लोग हाँ ठीक है सही है करके हम कहते हैं अब हमारे घर में आए हुए हैं तो तू बाहर में तो मैं देखता हूँ ठीक है, लेकिन अब आप हमारे घर में बैठे हो तो कोई मसला नहीं है। हमने फिर भी समझाने की कोशिश की। हमने उनको ये बोला कि आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही कभी कोई पुरानी बात होगी, कोई ये चीज़ आपने सुना होगा, कहीं से सुना मतलब पढ़ा होगा। अब यहाँ पे बहुत मतलब तब्दीली आ चुकी है, मतलब चेंजेस आ चुकी हैं। हम न्यू हायरिंग हुई है, ये सारी चीज़ें हुई है, स्कूल में हुए हैं, कॉलेजेस में हुई हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हुई है, और भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो फ्लॉज होते हैं ना वो हर प्रोविंस में है। किसी का एजुकेशन सिस्टम खराब है तो किसी का पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट खराब है, तो आप मतलब ऐसे मत बोलें, आप पाकिस्तानी हैं, आप उन चीज़ों को अलग अलग ना करेंगे, मैं पंजाबी आप सिंधी हैं। तो ये जो फ्लॉज होते हैं ना वो हर सूबे में आपको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी चीज़ में नजर आएंगे, तो आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट मत करें, ठीक है। हम बहुत इज्जत के साथ समझाते गए, लेकिन अगले को इज्जत रासी नहीं, अगला समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कोई कॉम्प्लेक्स था, उनकी कोई मुझे तो लगा कि बहुत ही सालों की नहीं बोलूँगी मैं, कोई सदियों की बोलूँगी कि उनकी कोई नफरत थी, पता नहीं कोई दूसरा जन्म लेके वो आए हैं, जो भी था। तो वो डिस्कशन तो फिर रही नहीं, तो वो पता नहीं क्या मतलब होता चला गया। तो मैंने लास्ट में उनको, जब वो उन्होंने सारी अपनी हदें, नफरत की, ये सारी चीज़ों की, ईगो की, तो वो सारी जब हदें वो उन्होंने पार कर दी, तो मैंने उनको बोला कि आप फिर सिंध में कर क्या रहे हैं। जब हम लोग जाहिल हैं, हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं आप सिंध में कर क्या रहे हैं। आपको तो यहाँ पे मुंह उठा के आना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो 10-15 मिनट की जो वो बातें थी, वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने कभी भी इतना कोई, हम लोगों ने कभी भी इतना कोई हॉरेबल एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग सारे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कोई एजुकेशन के लिए कहाँ पे जाता है, कोई डिग्री के लिए जाता है, कोई यूनिवर्सिटी के लिए जाता है, चला जाता है, कोई फैमिली शिफ्ट कर लेता है, जॉब के लिए जाता है, हर चीज़ के लिए जाते हैं। हम लोग भी गए हैं, ठीक है। ये लाहौर रह के आए हैं हम लोगों ने, मैंने अपनी डिग्री इस्लामाबाद से ली है। तो मतलब ये था, देखें यूनिवर्सिटी के टाइम में मेरा भी, आपके मुताबिक मैं आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, मेरा भी पंजाबी के साथ कोई खास बनती नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा, कोई कहते हैं ना, मेरा जो उनके साथ पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था ना, वो कोई कुछ लड़कियाँ थी, ठीक है, बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब मैंने मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग कितने सेल्फिश भी होते हैं। जब आपका काम हुआ, आपके साथ वो इतने अच्छे, जब आप उनका काम, वो मुंह पे आपको कहते हैं कि हमारा काम था, हम लोग आपसे इसीलिए अच्छे थे, वो पंजाबी थे। तो जब अगर मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो भी था, तो मैं अब बोलूँ कि मुझे एक पंजाबी ने धोखा दिया, ठीक है, लड़की थी, कोई गलत ना समझ लेना। तो वो ऐसी चीज़, तो मैं क्या करूँ, अब मैं लेवल लगा दूँ सारे पंजाबियों की, सारे पंजाबी ऐसे होते हैं। मतलब मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। देखें, लोग ख़राब होते हैं, लोगों में कमियां होती हैं, लोगों में मसले होते हैं, कोई कौम, कोई मतलब सिंधी पंजाबी, ये लोग ये ऐसे ख़राब नहीं होते। तो ऑफ कोर्स मैं लोगों पे, यहाँ पे लोगों बैठ के लेवल नहीं लगाऊंगी कि सारे ऐसे होते हैं। हम लोग लाहौर में रह के आए, हमारी सारी वहाँ पे जो हमें फ्रेंड्स मिली सारी पंजाबी, और मैं बता नहीं सकती कि हमारा उनके साथ हमारी उनके साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग बन गई। ये सच हमें कभी भी, मतलब ये चीज़ मैंने कभी वहाँ पे जाके सुनी ही नहीं कि आप सिंध से आए हैं, अच्छा आप जाहिल हैं, आप तो पढ़ के भी नहीं आए, तो आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे, ये कोई चीज़ें नहीं थी। इतनी कोई यहाँ पर उनके साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें। अपने किस के नाम लूँ यहाँ पर। हम लोग वहाँ गए, उन्होंने हमें, मतलब जितना टाइम हम लोग रहे हैं, उसके बाद वो जब हमें वापस आना था तो उन्होंने हमें बाकायदा इनवाइट किया। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कोई मसला भी है, आपका कोई हॉरेबल एक्सपीरियंस रहा भी है, जैसे हमारा आपके साथ रहा, ठीक है, आपका पहले किसी सिंधी के साथ रहा है, तो आप फिर भी सारे लोगों को लेके आप लोग उनको लेबल नहीं कर सकते। वो लोग ख़राब होंगे जैसे आप थे पंजाबियों में, ठीक है। तो अब हम आपका एक्सपीरियंस लेके लेवल कर दें सारे पंजाबी के, सारे पंजाबी ऐसे बदतमीज होते हैं। मैं तो उसको बदतमीजी बोलूँगी, मैं उसको क्या बोल सकती हूँ। आप किसी की पूरी कौम को बोल रहे हैं कि वो जाहिल है, ठीक है, उनका कोई कल्चर नहीं है, उनका कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम लोग बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग को खुदा ने इंसान बनाया है, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सम इंसानियत एटलीस्ट। ये सिंधी पंजाबी तो आप इसको छोड़ दें, यू मस्ट हैव सम इंसानियत। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं, या आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैंने ऐसे सुना है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, क्या ये ऐसे हैं। आप हमें आगे से कह रहे हैं कि आप मानें कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, हमने सारी ज़िंदगी सिंध में गुजारी है, हमें नहीं पता। आपको आए हुए 2 महीने यहाँ पे हुए, आपको पता चल गया। पहले ये होता था कि कहीं पे कोई डिस्कशन होती थी या कोई भी मतलब बात होती, हम लोग उन चीज़ों को ना इग्नोर कर दें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए कि जस्ट कि आप बस स्माइल दें और चीज़ों को जाने दें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि आप किसी के घर में जाके उनको जाहिल नहीं बोल सकते। और जब आप इतना जहरीला बोलते हैं ना, इतना, मैं क्या कहती हूँ कि कोई नफरत आपके लहजे से, आपके जुमलों से निकल रही है, तो फिर जब अगला आपको उसी नफरत के साथ जवाब देगा तो आप उसको सुनने का भी फिर आपको हौसला होना चाहिए कि कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बैठा हुआ, आप किसी को सुना के निकल जाएंगे बहुत आराम के साथ, अगला आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अगले उन्होंने बोला कि ना मैं ना आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ,
मैं उसको लड़का करके मतलब मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ। और हम उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। हम पंजाबी बहुत ही रैशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। आप सिंधी बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, होते हैं, जैसे आप लोग हो रहे हैं अभी ये सारी चीज़ें। तो फिर मुझे याद आया कि कुछ फैक्ट एंड फिगर को मैंने भी पढ़ के रखे हैं। फिर वही फैक्ट एंड फिगर मैंने जब उनको सुनाए तो आगे से उनके पता नहीं कोई कैसे कोई एक्सप्रेशन थे, ठीक है। तो उनको लगा कि इनको तो कोई फैक्ट एंड फिगर पता ही नहीं है। जब आप ये पाकिस्तानी से निकल के जब आप तू सिंधी मुहाजिर पंजाबी से बात करेंगे ना, तो हमें वो लैंग्वेज भी आती है। तो आप मेरा चेहरा याद कर लें, ठीक है। अगर आपने आइंदा से आगे से किसी ये गिरत तो मेरे ख्याल से हर इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट कहीं पे भी तू सिंधी, तू पंजाबी, तू मुहाजिर, तू पठान करके अगर बात की है ना, तो वो फैक्ट एंड फिगर हमने भी याद कर लिए हैं। कराची का रेवेन्यू कहाँ जाता है, कितना होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपका जो पंजाब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। साउथ पंजाब के हालात भी हमें पता है, जो सारी चीज़ें हैं। आपकी पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है, तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हमने भी पढ़ के रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके मुंह पे मारते नहीं है, वो अलग बात है। तो आइंदा मेरे ख्याल से जब आप किसी सिंधी के घर में बैठ के जाहिल बोलेंगे, तो आपको एटलीस्ट जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है आपको वो याद आएगा, ठीक है। और मैं कहती हूँ हर सिंधी को इतनी गिरत, हर सिंधी को, हर पंजाबी को, हर मुहाजिर को, हर बलोची को, हर पठान को इतनी गिरत होनी चाहिए कि अगला आप जो भी है, ठीक है, आपको वो बैठ के बातें सुना रहा है तो कुछ फैक्ट एंड फिगर आप भी उसके मुंह पे मार दें, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि अगला जाहिल नहीं है। और अगर आप इसी अपनी मेंटलिटी के साथ इतने अपने कॉम्प्लेक्स के साथ अगर आप लोग जी रहे हैं या जो भी हैं, तो मैं कहती हूँ ये चीज़ फितना फैलाने वाली बात हो गई है और कुछ भी नहीं है। इससे ना कभी किसी को कुछ हासिल हुआ है, ना मेरे ख्याल से कभी किसी को कुछ हासिल होगा। ये जो आप नफरत अपने अंदर रख रहे हैं, ठीक है, फिर आप अपने बच्चों में दे रहे हैं, फिर आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से इससे आप यहाँ से आप मरीज हैं, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमें जाहिल बोल के गए, ठीक है, हमारे घर पे बोल गए, कोई मसला नहीं है। हमने आपको 2 फैक्ट एंड फिगर बता दिए, तो अब क्या हुआ? अब आप बोलेंगे कि मैंने पहले सुना था कि सिंधी जाहिल होते हैं, अब मैं कह रही हूँ कि सिंधी बदतमीज भी हैं। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं उनके घर में बैठ के उनको जाहिल बोल के आया हूँ। वो कहते हैं ना, कोई भी अपनी स्टोरी नहीं सुनाएगा और ऐसे कि वो उसमें खुद विलेन हो। काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, ठीक है। अगर आपको कोई जिसने अपनी ज़िंदगी उस सूबे में दी हुई, अगर आपको बोल रहा है कि चीज़ें ऐसे पहले कभी हुआ करती थी या जो भी थी, अब चीज़ें नहीं है वैसे हैं, तो अगले जो आपने थोड़ी सी इंसानियत, आपने थोड़े से इखलाक होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है से, तो डिग्रियों को ढेर लगाने को आप लोग एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। मुझे तो आपके कोई शो नहीं दिखा, मुझे तो आपकी एजुकेशन कहीं पे भी नज़र नहीं आई। ये आपका बर्दाश्त करना था, ये आपके बात करने का तरीका था कि जो आप कह रहे हैं कि आप अच्छे एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, तो हमने इज़्ज़त उनको वो रिटर्न की जो उन्होंने खुद हमें आगे से दी। पहले हम लोग उनको 10-15 मिनट समझाते रहे ऐसे नहीं है। लेकिन जब आप हमें जाहिल बोलोगे तो हम अपनी जहालत तो आपको सही से दिखाएंगे कि आइंदा आप किसी के घर में जाके किसी को जाहिल नहीं बोलेंगे, मेरे ख्याल से, ठीक है। जितना हो सके सुकून से रहें। मसले यार ज़िंदगी में, आप उनको इन चीज़ों को छोड़ दें। जिंदगी पंजाबी मुहाजिर तू ये आप छोड़ दें। एक ही सरजमीन पर रहते हैं, एक दूसरे को इज्जत दें, चाहे आपका कोई भी कल्चर है जो भी है, ठीक है, तो उसको आप लोग सेलिब्रेट करें, उसको आप रिस्पेक्ट दें, बजाय इस चीज़ों के कि एक दूसरे पर उंगलियाँ उठाएं, एक दूसरे को पॉइंट आउट करें। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जो ये हम लोग अभी इस वीडियो में इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ है। हाँ, इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस हमारा पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई इसने डायरेक्ट बैठ के हमें मुंह में बोले जा रहा है, ठीक है। तो पहले भी मुझे किसी ने बोला था कि आपको जॉब, हमने सुना है कि सिंध में जो जॉब होती है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, या यहाँ पर तो मिलती ही नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ और भी बातें जो अभी मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है फिर किसी को बुरी लग जाए, बुरी लगती है वैसे तो लगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब वो हम लोगों को फितना नहीं फैलाना, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, तो मैंने बहुत इज्जत के साथ उनको बोला कि नहीं चीज़ें ऐसे हैं, और उन्होंने आगे से मान लिया कि हाँ ठीक है, आप लोग रहते हैं वहाँ पे तो आपको ज़्यादा पता होगा। ये जो आगे वाले थे ना, उनको तो मुझे लगता है सिंध बनाई उन्होंने, सारी सिंध को जो हुकूमत है वो उनके हाथ में है। जो मुझे लगता है सिंध को चलाने वाले वो थे, उनको हमसे ज़्यादा सब कुछ पता था। और उन्होंने कहा आप माने कि ये चीज़ें ऐसे हैं। हमें कहा हम क्यों मानते हैं भाई, असा छो मनूँ दसा ही आयु है ना छो के मैं चढ़ रहा हूँ। आप होते कौन है? आप एक इंसान पूरी कौम को लेके आप उनको जज कर रहे हैं, तो आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आपका यहाँ से लेवल क्या है? अपने अंदर आप ये नफरत लेके घूम रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से इसको मुनाफिकी बोलते हैं कि आपके अंदर में सिंधियों के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी लोगों के लिए, ठीक है, इतनी आप में इतनी नफरत वो भरी पड़ी है। फिर आप उनके साथ हंस रहे हैं, आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, फिर जब चांस मिल रहा है तो आप अपनी नफरत को ऐसे कैसे फेंक रहे हैं। तो आप तो मुनाफिक भी हुए।
अब मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बना लूँ कि पंजाबी सेल्फिश भी होते हैं, वो मुनाफिक भी होते हैं, उनमें कोई तमीज़ नहीं होती, वो ऐसे भी होते हैं, उनको इखलाक तो उनके कोई दूर दूर की कोई चीज़ है। हम लोग भी, मैं फिर ऐसे बना लूँ ये चीज़, ठीक है, फिर मैं किसी पंजाबी के घर में, पंजाब में जाऊँ, फिर पंजाबी के घर जाऊँ, फिर उसको बोलूँ कि आप पंजाबी ऐसे होते हैं, फिर देखती हूँ कि वो मुझे इज्जत से रुखसत करते हैं या वहाँ से नहीं करते। सो काइंडली चीज़ों को आप लोग जितना सिंपल करके लेंगे, दिलों में नफरत रखने से कुछ भी नहीं होता है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और मुझे तो ये चीज़ लगती है, अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपने कहीं पे गलत बोला है, ठीक है, उस वक्त की बहस में, अपनी ईगो में, अपने कॉम्प्लेक्स में, अपनी नफरत में अगर आपने बोल दिया है कुछ भी गलत, तो आपको आगे से माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कभी भी, आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आप कम नहीं, लेकिन जो आपका लेवल था, तो मुझे पता है आपने अगले को बोला कि अल्लाह इनको हिदायत देगा, सबक देगा, आमीन देगा, कि हम आप जैसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे और जवाब देते रहेंगे। तो ये तो आप कभी सोचिएगा भी मत कि आप आगे से बोलेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। हमने मेहमान नवाजी का, हमने इखलाक को, चीज़ों को अच्छे से बात करेंगे, हमने ठेका नहीं लेके रखा हुआ। आप बोलेंगे अगर आपने बोला है कि ये चीज़ ऐसे है तो फिर सुने, जहरीला बोलेंगे तो आप जहरीला सुने भी, फिर गलत चीज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही होगा। चीज़ों को हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ इतना था, एटलीस्ट आपको ये चीज़ें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इज्जत से बात करेंगे तो हम लोग इज्जत से जवाब देंगे, अगर नहीं तो फिर जो जैसे आपकी अपनी टोन होगी तो हमारी फिर वैसे टोन होगी। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब हम लोगों ने जाना है इफ्तारी के लिए। हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग खुद मांग के इज्जत लेते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। शाबाश बेटा। यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है जैसे ये जो पार्ट मैंने इसमें किया है, ठीक है, जो वो म्यूचुअल हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को सुनेंगे और देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो बराए मेहरबानी करके माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, इसमें आप कोई भी कम नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो हमने बोला है आपको, जो हमने आईना दिखाया है, वी आर वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि शायद जितने जहरीले तरीके से आपने बोला ना, तो हम नहीं बोल सके, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको सही से जवाब दूँ। मैं आपकी इज्जत ऐसी चीज़ों में नहीं रख सकती। आप मेरे घर पर आके बोलेंगे कि इतनी जाहिल होते हैं, तो मैं अपनी जहालत बहुत ही आराम के साथ आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेडी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा बातें करने के बाद मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे जो पुअर मेकअप स्किल्स हैं इनको आप लोगों ने क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेकअप मेरा इतना तो बुरा नहीं हुआ जितना ऐसे आ रहा है। आई डोंट नो, जैसा भी आ रहा है यही अब, ठीक है। तो साना में वापस आ चुकी हूँ, हम लोग चलते हैं साना के पास। और हम दीदी संभल जल्दी करें, जल्दी कैसे करेंगे यार हमें। और मैंने इनको हर व्लॉग में बताया कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास लाइट नहीं होती, राइट मम्मी? अम्मी गला है तो सही ना। मसलो लाइट जो ना है, मसलो ता गरीब है वो। पूरा मुल्क गरीब है, किथे भी लाइट ना हो दिया वो पूरा मुल्क गरीब है ना। कहीं पे भी लाइट नहीं थी, वो सारा मुल्क गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है ऐसा। वहाँ पे वो सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो तब तक मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे रूम की थोड़ी सी हालत ऐसी है, मैंने इसको जैसे ही ये सारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया। मुझे अभी ये सारी चीज़ें और ये जहाँ पे इतना मेज पड़ा हुआ है, मुझे सब सेट करना है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आउटफिट दिखाते हैं आपको। ये आउटफिट का ढेर लगे हुए इनके बीच में ये है अगेन, एंड दिस इज़ माई आउटफिट, ठीक है। तो मैंने ये वाला आउटफिट पहनना है। अब मसला ये है कि सानिया ने रिंग लाइट तोड़ दी है, जैसे कि उसने पिछले ब्लॉग में बताया था, ठीक है। तो मैंने करना था, अब मुझे गेट रेडी विथ मी करना था। अब मैं अगर चीज़ों को अगर देखूँगी तो मैं कैमरा कहाँ पर फिक्स कर सकती हूँ। मुझे तो ऐसे यहाँ पर कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। ये ऐसी कुर्सी सबके घर में होती है, ठीक है, होप सो सबके घर में ही होंगी। और ये मेरे एक ड्रेस जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। तो मैं कहाँ पे फिक्स कर सकती हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कैमरा फिक्स कर दीजिए। मुझे तो कोई जगह नज़र नहीं आ रही है, तो बस अब इस चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो बस अब हम लोग बस रेडी होते हैं और आउटफिट पहन लेते हैं। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है, दिस इज़ माई आउटफिट। यार सही लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने क्या करना है, मैं वैसे तो रेडी हूँ, ठीक है, मैंने अपना मेकअप कर लिया है जितना मुझे आता था। अब मैंने सिर्फ अपने बाल बनाने हैं, तो हम लोग बाल बनाते हैं और साने के पास चलते हैं कि वो क्या कर रही है।
एक्चुअली उस रूम में सारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जब ब्लॉग को एडिट करते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ काटना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो लोग वहाँ से तैयार हो जाए तो फिर हम लोग सना के पास चलते हैं। यार तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं ना कितना अच्छा लगेगा वो। यार ये क्या है तुम लोगों को, तुम लोग हमेशा हर जगह भी तुम लोगों ने लेट जाना होता है। What is this behavior? केड़ो सिंधी नजर नथो तो हटाए समथिंग कुछ नहीं हो याद नथो चा अरे सच में बीजन केड़ो वाला है जादू तई केड़ो वाला है जादू थी हर माण्हू क्यों लिपस्टिक ना इन तो लगे जणो मेकअप थेली ना ना थेला जणो हॉस्पिटल में थी आयो तमो थी मुझे आउटफिट किंत लगे दीदी अमरीश बोलड़ो मुझे आउटफिट किंत लगे सानिया तांज आउटफिट दीदी अमरीश नाम बताया मैं किंत लगा तुम्हारे सत्संगी तो बावली में सुठो ना लगे हां सही है ई गले रहा बहुत मालूम होता। ये ड्रेस भी मुंजी आ जगह दीदी ये पाती है ये जगह पहन दी अभी मुंजी आ सब मुझे ड्रेसिंग ले बनी। चलो जाके इलाज कराओ। मैंने बाल भी बना लिए हैं सी और मैंने अपनी ज्वेलरी भी पहन ली है, ज्वेलरी ठीक है। दिस मुझे ये चेंज करनी है अभी। सो आई एम ऑल रेडी। यार ओवर तो नहीं लग रहा नो। चले जी तो रेडी होने के बाद हम लोग बस अब निकलते हैं, टाइम हो गया है। पहले हम लोग अपना दुपट्टा ले लेते हैं मेरे माय न्यू दुपट्टा। मुझे नया दुपट्टा किथे आ तो जो नया दुपट्टा चाहिए नहीं तो बोले सुबह का वठी करे को बाड़े में कम थो हले ठीक है सुबह को अलार्म लगो ठीक है उन सां गडो पाथे अजीब किस्म जा आवाज माच में कयामत अची वई वाह वयम आई थिंक ये जगह ड्रही का ठहरी थी वो ड्रहण वाला आवाज है ना। बिटवीन मां सुठी थी लगा ना मां सुठी लगा तो मां सुठी थी लगा मुझी ऑडियंस कमेंट्स मुझे में बताओ जो तो क्या लगे खणी रे मेकअप मां थोड़ा डिफरेंट कयो वा छातो दवा हथ नाड़ो जैसा हमने मेकअप बाबा हथ नाड़ो मैं दुपट्टा खोले जो पहना चीज़ रखा दी ये यार तब ये सानो की तरह इस्तेमाल न कंदा से जाहिर से बता संग शयूं किथा लभंदियूं इते पयो तव इहो मतलब सभी सां हिकिड़ो मसलो इते पयो तव इते जी स्पेसिफिक जगह हूंदी का मतलब किथा वञी खणूं इते तो पूरो घर आ। हटो दीदी हटो पड़ते थी बाबा को मिट पड़ते थी जला तो लगा पैन सब इलाजो रोज़े में हूंदा माण्हू खे सब्र हूंदो आहे थोरो छा हूंदो आहे तहमुल। दीदी से फायर लगी पई है फायर ऐसे तो नहीं होता है। मोड़ी हिकिड़ी नेशनल चप्पल में ज़्यादा भी मिनी हिकिड़ी पवंदी है कोई वठी न थो ॾे घर वारा वेठा ठीक है। सो वी आर रेडी टू गो। मास्क दे मास्क दे माण्हू ॼाणी था ॿाहिरि मास्क दे अञा हली वेंदी असां घर वेठा हूंदासीं अकॉर्डिंग टू माय मम्मी। अन्या बाबा डी पूरो पयो आहे अले शादी में इनके तकड़ लगी आ I am not in mood to चल talk ते मास्क पाया today I am not in mood to talk मंगा दे मनिया बस टाइम ओवर रखते हैं भैया फाइनली सानिया वी आर फाइनली हियर जेको तोसा अखिड़ियों मिलाए हलिया ते पिक्चर करो पिक्चर हिते रूम में जी प्लीज मुझे ना रूम में पिक्चर न करो This is, you know, something very historical. We can tell you, but there is some big history behind. बड़ा हरामी हो बेटा। This is my mama. Mama is busy My favorite one. छा
छाक रहे हो हेलो मुबशिर छाक रहे हो बड़ा बढ़िया है कितने पढ़े में विद्यार्थी कितने पढ़े दी केतरो वाह हेलो आशीष आई सेट विनिंग कई आज ओ वाह इन्हें तो सेट विनिंग कई है मु सेट विनिंग में आ वाह 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 आज बस हसन जो पेरा आशीष मुझे आने हाजिर है मुझे से मुबशिर आना जो पेरा से या मुबशिर तो कितनी सही ड्रेस सेट पाती थी ना ये गला बंदरे बाहर सा नंडड़ो बार ना है ऐसा फ्रेंड्स आयो पाना में ओ बाकी प्यार काम करती है आशीष से पाना में चाहते हो ये मुंगी आइजा अच्छी है प्यारी प्यारी हनी हनी बारन जी हलचल लगी पी है चाहते थे व्हाट इज दिस बिहेवियर अच्छी भाई हाय राफिया माय क्यूटी राफिया भाई मूसा डांस करने लगा बारा देखिए मूसा ने डांस करने लगा मैंने दिया चलिए हेलो बागी बाबू ठीक है तो मिली है कौन है लगा पाशी थोड़ा थोड़ा देर सही रात में पेपर्स दिया ये सब पेपर पेपर है जो उर्दू है उर्दू पोजीशन हिंदी नहीं दी जो बताओ ग्रेड से होता है ग्रेड था सारी फाइनल एग्जाम से यार फाइनल एग्जाम से यार अरे केड़े क्लास में तो 4 अरे जिंदगी भैया तू केजी में इंदे 1 में इंदे आराम तू ना 1 में इंदे केजी में केजी केजी में आइजा हर्षित अन्या केजी अन्या की मंजिल भैया भाई स्वीटी पाई मतलब स्वीटी पाई दिखा लिया अरे तो मुझे रह रही दिसो पूरे केजी या पूरे बड़ी केजी या पूरे बड़ी मुंजी या मुंजी कहीं देव नजर थी है ना हां पहाड़ फेस्टिवल ये माने बड़ी के सब कुछ तैयार थे देखता है कि मिलूं का कि हम मोबाइल बैठ के अंदर ही लो ये मैंने समझ आ जाते लगी वधी का मिलन आज इफ्तारी लगाए कर को मिलूं था लाइट कोने का मोबाइल दी बैठ लो थी तो बड़ी मतलब मस्त होती सही है साखेरा सबरा रोजे में सबर कबो ठीक है दूर लगी भैया बारन जी मोबाइल के रही बा ये संजा बार दीदी सुंबल अच्छी वही नहीं बार संगन मेरे पास मान ली 12 वही लो थी अभी मैं मिट्टा दे बताऊं दिखा रही हो ओह दिस इज सो नाइस किरण के था ये हिम का बड़ा दान वैसे दाढ़ा पर ही सफल लाइट है यार की खाए ने बस असाई चला थी तो 12 ऊंचा में कड़ो कसूरा मुखे भी शी मणन दिले दीदी सकिए था लगाऊं दीदी सिंपल था स्ट्रा था लगो हां खाना दिखा ये दिसो बाहर अडू कले बाहर खराब थी पिया ने मोबाइल में ए दिसो तो बार मॉडर्न फैशन था वाह वाह A few minutes later. इफ्तारी थी चुकी आहे ऐं ॿारनि जी इफ्तारी हले थी हानो 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 खाई वई हाना जी हाना ये सॼी पारी पारी हानो ये सॼी पारी पारी हानो अथव हानो सी हाय नालो ॿुधाए नालो एज़ल ॾिसंदी हानो तंग थी थिए अचो अचो खाई आयो अचो अचो रावी अचो ॿुधायो खाई आयो स्पेशल जगह में खाना खाते हैं वो थी बोला बोल दूं चल रही बोला मुझे फेवरेट घर में उन्हें तो प्लेट खाई है माशाल्लाह पांच अभी तक ना 5 लाई लगे तू बालो जैसा खाली मेरे से यस अमा आदि से अब मारी सब प्लेट ही खाई
आइसक्रीम टाइम हाल हाँ पची वही हाँ थोड़ो अभी ना थोड़ी भाई ॾियूंसि त थोड़ी पचे हाँ जी हाँ मथे ज न आशी को घुमाए जाएंगे बाबू तो जल्दी ना मथे मथे ओ ये मां भी एक दफा बी ना आशी तक करे ना हाँ वेरी गुड आशी ऐसे अरे मुझे तो एक चांस दे अच्छा थोड़ा मुबशर करे तो घुमाए हल घुमास असली नहीं कर मम्मा मुबशर तो जाया तो करी ओ ये सफा होटल वाला तो लगे मुबशर मथे दी बाहर दे कमजोर थी सुरत हाशी वजह से आओ ये मिसा कितनी थी थोड़ी वजह से बाकी इतनी हाँ थोड़ी इतनी बस हाँ हल मुबशर खंडर वजह से मैं खड़े तू खंडर वजह से हल मुबशर देखा नहीं खंडर खंड के हाँ न हो खंडर न वजह जाई देगरी में देगरी हाँ वजह सल अदो हार अदो विज बाकी अदो चमचो बस अदो हाँ बस बस घुमा साशी आनी मां पानी कर दो फोटो अब बना थी भैया बस हाणे विझो कपन में फाइनली सही चाय ठही वई आहे हाशी डुक के चाय के नशे ॾियो हिन में बस हाशी थी वियो हेॾे रख न के कुपी ऐसा मेकी किचन जी हालत कई आहे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है चाय दे खोलो हाशी ना बची छो न बची आहे जो हली अखड़ी ले हाँ इहा मुंहिंजी आहे फिकी बाक़ी उन्हनि जी आहे की खबर ही न पड़ी हल गोरू के हाशिए ठाही आहे वाह हाशिए मुझे नहीं चाहिए सब चाय पियो हाशिए जी हाँ ओ तो बात ये मूंखे हाजी पी चाय ठाहे करे हाणे स्नैप ठाही मैंने सेंड कर लिया हाशी तव्हां बि नंबर न ॾिनो आहे ॿुधायो ॿुधायो असां रिकॉर्ड कंदासीं ॿुधायो पूरे घंटा कंहिंजा नी करो बड़ा कंहिंजा तुझा किथां वरिता अथई उमर हाँ उमर किथां उमर किथां उमर अब हमको तुझ सम्झे न लाइ काथां थी चवे काथां वरिता अथई उमर मयण जी कयूं पिया वापसि मयण जी कयूं पिया वापसि पूरे वञूं न अरे रक्षो कराए त वञूं न बाक़ी कॾहिं वेंदासीं हाली न हाल न वञूं हिते हुजूं थोरो तेज़ चओ न इहो पूरे जल्दी हाली न वञो अंज के हाली नथा वञूं सही आहे पूरे पूरे सां हिकिड़ी बोतल बि लिकाए रखी आहे न फ्रिज में उहा बि पीअंदासीं न पीअंदासीं जल्दी 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 पियूं था पूरे कंहिंजी आहे हाँ हेलो पूरे कंहिंजी आहे पूरे तूं कंहिंजी आहे तूं कंहिंजी आहे सो असां पंहिंजे ब्लॉग खे हाणे बसि हिते ई एंड कयूं ॿुधायो सभिनी खे तूं कंहिंजी आहे हाणे ब्लॉग खे एंड करे ब्लॉग कुझु ज़्यादा ई लंबो थी वियो आहे असां घर आयासीं घर भी बिजली न हुई जॾहिं असां निकिरूं पिया त बिजली आई बूटा से भी बिजली न हुई ठीक है हाणे कुछ टाइम थियो जेको बिजली आई पनौती लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब फॉलो किया सब्सक्राइब कयो छो बा पूरे जो सब्सक्राइब कयो पूरे जो सब्सक्राइब कयो हाशी तू ओह नाइस तेरे मानी जो कपड़े बियर सेशन तो ले अल्लाह हाफिज हाशी अल्लाह हाफिज